दोस्तों मोगरा गर्म जलवायु का पौधा है, इसलिए जैसे ही मौसम थोड़ा सा गर्म होता है, मोगरा प्लांट में कलियां बनना स्टार्ट हो जाती हैं। आप देख पा रहे हैं कि जो ये मेरा मोगरा का पौधा है, फरवरी मंथ में मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दी थी। नीचे से मैंने सिर्फ 7-8 इंच ही छोड़ा था, लेकिन अभी आप देख पा रहे हैं कि इसमें कितनी ढेर सारी शाखाएं हो गई हैं और ये पौधा कितना हरा भरा और घना हो गया है। साथ ही इसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है, कलियां गुच्छों में बन करके आ रही हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपके मोगरा प्लांट पर अभी भी कलियां नहीं बन रही हैं, पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आज मैं कुछ केयर टिप्स शेयर करूंगी और कुछ ऐसे फर्टिलाइजर शेयर करूंगी जिसके इस्तेमाल से आपका मोगरा का पौधा अप्रैल मंथ में फूलों और कलियों से भर जाएगा। तो दोस्तों वीडियो पर अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए पूरा देखें और जानकारी अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। दोस्तों मोगरा के बारे में पहला केयर टिप जो है ये है कि अपने मोगरा के पौधे को आप ऐसे स्थान पर रखें जहां पर कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप आती हो, क्योंकि मोगरा का जो ये पौधा होता है ये सन लविंग प्लांट होता है। जब इसको अच्छी खासी धूप मिलती है तभी यह पौधा ठीक से चलता है और अच्छी फ्लावरिंग देता है। दूसरा केयर टिप्स है कि ये मोगरा जो होता है ये वाटर लविंग प्लांट है, इसलिए इसकी मिट्टी में हमेशा नमी बना करके रखें, कभी भी इसको ड्राई ना होने दें। लेकिन इस बात का भी ख्याल रखें कि मिट्टी दलदली नहीं होनी चाहिए और वाटरिंग से बचें। आने वाले समय में मौसम ज़्यादा गर्म होने वाला है, क्योंकि मोगरा का पौधा पूरे दिन की धूप में रहता है, तो आप इसमें दोनों टाइम वाटरिंग कर सकते हैं। मिट्टी को चेक करके कि अगर मिट्टी सूख रही है तो इसमें आप दोनों टाइम वाटरिंग कर सकते हैं। तीसरा केयर टिप है दोस्तों, जो कि मोगरा का ये पौधा होता है ये बहुत ही सेंसिटिव पौधा होता है। इसमें अक्सर कीटों का अटैक होता रहता है जो कि पौधों को खराब कर देते हैं, जैसे कि स्पाइडर माइट्स का अटैक सबसे ज़्यादा इस पर होता है। और ये इतने खतरनाक कीड़े होते हैं कि एक बार जब लग जाते हैं ना तो पूरे पौधे को नष्ट कर देते हैं। इसलिए चेक करते रहें कहीं आपके पौधे में कहीं जाला वगैरह तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि जब इसमें माइट्स लगते हैं तो पत्तियों में ऐसे जाले से बन जाते हैं और ये पत्तियों के निचले हिस्से में ही लगते हैं, ऊपर नहीं दिखते हैं। वहीं पर अपनी कॉलोनियां बनाते हैं, वहीं से फिर ये अपना संक्रमण फैलाते हैं, बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं। तो अपने पौधे को कीड़ों से बचाने के लिए महीने में एक बार नीम ऑयल का छिड़काव करें या फिर नीम की पत्तियों से कीटनाशक बनाएं, जो कि बहुत ही आसानी से बन जाता है। इसका वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है कि नीम की पत्तियों से कीटनाशक कैसे बनता है, आप चाहें तो देख सकते हैं। इसका लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी। चौथा केयर टिप जो है दोस्तों, समय समय पर मिट्टी की गुड़ाई करते रहें। कम से कम 15 दिनों में एक बार इसकी गुड़ाई अवश्य करें, इससे मिट्टी भुरभुरी रहती है तो जड़ों तक आसानी से ऑक्सीजन पहुंच पाता है, धूप पहुंच पाती है, जिससे फंगस वगैरह नहीं लगते हैं और हमारा पौधा अच्छी तरह से चलता है। पांचवा केयर टिप जो है दोस्तों, अगर गमले में घास फूस उग जाते हैं तो उनको भी निकालते रहना चाहिए, क्योंकि अगर गमले में घास फूस पड़े रहते हैं तो जो भी मिट्टी के पोषक तत्व होते हैं उनमें भी जाते रहते हैं। इस वजह से आपका पौधा ग्रोथ नहीं कर पाता है और ना ही इसमें फ्लावरिंग हो पाती है। छठा केयर टिप है दोस्तों, ज़्यादा फूल लेने के लिए समय समय पर इसकी प्रूनिंग करते रहें। वर्ष में एक बार तो आप हार्ड प्रूनिंग करते हैं, जैसा कि मैंने फरवरी में किया था, और इसका समय समय पर लाइट प्रूनिंग करना बहुत ही आवश्यक होता है। जब आप लाइट प्रूनिंग करते हैं तो इसमें नई नई ब्रांचेज आती हैं और नई ब्रांचेज पर ही कलियां बनती हैं, पुरानी ब्रांचेज पर कलियां नहीं बनती हैं। आप देख पा रहे हैं कि मेरे पौधे में कुछ ऐसी शाखाएं हैं जो कि काफी लंबी हो गई हैं, तो इन शाखाओं की भी यहाँ से छटाई कर देना है, क्योंकि जो लंबी शाखाएं होती हैं इनमें कलियां नहीं बनती हैं। या तो इसको किसी स्टिक के सहारे से ऐसे ही लगा करके खड़ा करते जाएं, जब ज़्यादा लंबी हो जाएंगी तो इसमें और शाखाएं छोटी छोटी निकलेंगी, तब इसमें कलियां बन सकती हैं। लेकिन मुझे अपने पौधे को बुशी बनाना है, इसको शेप देना है, इसलिए इसको मैं ऐसे ही कट करके हटा दूंगी। कुछ पत्तियां आप देख पा रहे हैं कि थोड़ी सी कर्ल हो रही हैं, तो कर्ल होने के कई कारण होते हैं, यानी कि पत्तियां जो होती हैं इनके मुड़ने के कई कारण होते हैं। ये तो होता है कि अगर पौधे पर माइट्स वगैरह लग गए हैं, किसी प्रकार के कीड़े का अटैक हो गया तब भी पत्तियां मुड़ती हैं। दूसरा है पानी की कमी होती है तब भी पत्तियां मुड़ती हैं। और तीसरा जो बड़ा कारण है, पोषक तत्वों की जब कमी होती है, खासकर फास्फोरस और मैग्नीशियम पोटेशियम वगैरह की, तब इसकी पत्तियां मुड़ती हैं। मोगरा के पौधे को कैल्शियम की भी बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि जो सफ़ेद फूलों वाले पौधे होते हैं इनको कैल्शियम की आवश्यकता ज़्यादा होती है।
इसलिए दोस्तों आज जो मैं इसमें फर्टिलाइज़र देने वाली हूँ, ये कैल्शियम और फास्फोरस से भरपूर है, साथ ही इसमें सल्फर भी पाया जाता है, जो कि मोगरा के पौधे के लिए वरदान साबित होता है। अगर आपके पौधे की पत्तियां मुड़ रही हैं तो आप खट्टी छाछ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि खट्टी छाछ में भी कैल्शियम और फास्फोरस की अच्छी मात्रा पाई जाती है और नेचुरल है। अगर सही तरीके से इसका इस्तेमाल आप करते हैं तो ये भी आपके पौधे को फ़ायदा पहुँचाएगा, क्योंकि मैंने कई बार इसको भी करके देखा है। तो दोस्तों 7वां केयर टिप जो है, ये है इसमें फर्टिलाइज़र देना। मिट्टी को तो मैं अक्सर गुड़ाई करती रहती हूँ, इसलिए मेरे गमले की मिट्टी जो है हमेशा पोरस बनी रहती है। जब भी आप मिट्टी में फर्टिलाइज़र दें तो मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर कर लें। आज मैं जो खाद देने वाली हूँ दोस्तों, ये है एसएसपी यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट। ये फर्टिलाइज़र आपको शॉप पे भी मिल सकता है और आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। मैंने तो ऑनलाइन ही मंगाया था। क्वांटिटी की बात करें दोस्तों, तो ये मेरा पौधा है, ये 12 इंच के गमले में लगा हुआ है, तो इसके लिए 2 चम्मच पर्याप्त है। फर्टिलाइज़र को अच्छी तरह से मिट्टी में मिक्स कर देना है और मिट्टी में मिलाने के बाद फिर देना है पानी, क्योंकि कोई भी फर्टिलाइज़र जब दिया जाता है तो पानी ज़रूर देना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखें कि जब भी फर्टिलाइज़र दें तो मिट्टी को ड्राई करके ही दें, गीली मिट्टी में कभी भी फर्टिलाइज़र नहीं देना चाहिए। फर्टिलाइज़र देने का सही टाइमिंग भी होना चाहिए। दोपहर की कड़ी धूप में कभी भी फर्टिलाइज़र ना दें, ना ही किसी कीटनाशक का इस्तेमाल करें। जब भी आप फर्टिलाइज़र दें पौधों को तो शाम के समय दें। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने मोगरा प्लांट की केयर करेंगे और फर्टिलाइज़र डालेंगे तो निश्चित रूप से आपके पौधे में अप्रैल मंथ में बहुत सारे फूल आने वाले हैं। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।